वेलकम टू नॉलेज घर। भारतीय संविधान की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1935 भाग 2। इस अधिनियम के प्रमुख उपबंध निम्न हैं। प्रांत में स्वायत्त शासन की स्थापना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से प्रांत के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया तथा उन पर केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, न कि गवर्नर जनरल के अधीन। संघ व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन करने के लिए इस एक्ट में 3 सूचियां रखी गई: संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची में 59 विषय शामिल थे और संघीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघीय विधानमंडल को था। प्रांतीय सूची में 54 विषय शामिल थे और कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडल को दिया गया। समवर्ती सूची में 36 विषय थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों मंडलों का था, किंतु विवाद की स्थिति में संघीय विधानमंडल द्वारा पारित कानून मान्य होगा। अवशिष्ट शक्तियां जैसे आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को दिए गए। प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 11 प्रांतों में 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई: बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बंबई और मद्रास। राज्य परिषद उच्च सदन या स्थायी सदन कहलाता था, जिनमें सदस्य संख्या 260 थी। इनका कार्यकाल 9 वर्ष था, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेता था। राज्य परिषद के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता था। विधानसभा निम्न सदन कहलाती थी। इसमें सदस्यों की संख्या 375 थी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष था और निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचन होता था। यहाँ ध्यान रखने वाली बातें हैं कि उच्च सदन में निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से और निम्न सदन में निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से। 1937 का विधानसभा चुनाव इस एक्ट के लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ। यह अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन मुख्य रूप से 1935 के अधिनियम में कुछ परिवर्तनों के साथ चलता रहा। इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन कर दिए गए और इसकी सहायता से भारत का शासन 26 जनवरी 1950 तक चलता रहा। 1935 के अधिनियम के बारे में भारतीय नेताओं के विचार की चर्चा की जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा। दूसरा, यह दास्तां का आज्ञा पत्र है। मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्णतः सड़ा एवं मूल रूप में बुरा है। राजगोपालाचारी ने नया संविधान द्वैध शासन से भी बुरा है। ये बातें 1935 के अधिनियम के बारे में भारतीय नेताओं ने कही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।